करनी कदे नहीं शान बर्बाद तेरी। लाली तैनू अजीत दी रत दी ते फिक्की किस तरह पवेगी। आब तेरी तारा तू दशमेश दी अखदाए ते सूरज चल नहीं सकदा ए ताब तेरी। लखां पिंजरियां विच तू बंद होया ते फिर भी रही ए रूह आजाद तेरी। जोरावर सिंह फतेह सिंह दे सीस उत्ते ते रखी दुलिया गई बुनियाद तेरी। सानू दस्या पिता दशमेश जी ने कि मौत बिचों ही जिंदगी पाई दी। आजादी दा चा होवे ते पहलों हस के मौत विहाई दी। जेड़ा सिक्खी स्कूल विच हो ते पहलों एहो ही सबक पढ़ाई दा के मौत कदे भी सिंगां नू मार दी ना। ते चोला एक लागे दूजा आईना बख्शी गुरु नानक सिक्खी सिखान भाई है। सिर की सिख रख भरोसा शीहे कमाई है। संगतीए पुत्र दे के नानक तो पाई है। सिक्खी लई पुत्र बनदी अग चे बहाई दा। सिक्खी दी सेवा बदले जूदे मर जाईदा। सिक्खी दी सेवा बदले सोबा सुन पंजवें गुर तो सिक्खी कमाने लई सामने करी बेनती लंगर छकाने लई। सतगुर ते संगतां दे घर चरण पवाने लई पुत दा सिर वढ के हथी लंगर छकाई दा। सिक्खी दी सेवा बदले जिउदे मर जाईदा। सिक्खी दी सेवा
सिदक निभाए सी दिल्ली औरंगजेब ने पिंजरे जद पाए सी रूह विच सड़ देग उबल के सिख ना घबराए सी सिक्खी निभाउणी यारा तां ते चलवाई दा सिक्खी दी सेवा बदले जिउंदे मर जाईदा सिक्खी दी सेवा बदले सिक्खी निभाउणे सिक्खां बंद बंद कटवाए ने कलगीधर दसम पिता दे वचन कमाए ने राखी गुर तामा दी सिर तली ते टकाए ने सिक्खी दी सेवा करदियां खोपर लहाई दा सिक्खी दी सेवा बदले जिउंदे मर जाईदा सिक्खी दी सेवा बदले सिक्खी मकाउणी सोचिया हरदम सरकारां ने दिल्ली लाहौर तख्त दे शाही दरबारां ने नेजां ते पुत्तर टंगे मनु सरकारां ने सवा मन पीसण पीस के शुक्र मनाईदा सिक्खी दी सेवा बदले जिउंदे मर जाईदा सिक्खी दी सेवा बदले छंबा विच रहना पैंदा सिੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੌਮੀ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਮਸਾ ਚਟਕਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਚੜ ਪਈ ਸਿੱਖੀ ਮਕਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚੜ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਹਰਦਾ ਦਰ ਢਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਟੈਂਕ ਉਡਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਹਮਲਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਰਲ ਮਤਾ ਪਕਾ ਗਏ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ
परम सत्कार जो सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की गोद में सज बैठे गुरु रूप खालसा जी शहीदां की याद नूं मना रहे सरबंस दानी पिता सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शिश के पात्र बन लई सतगुरां की बख्शी हुई फतेह सारी संगत मिल के इको वारी कहण ते किरपा करनी दी आओ मन बिरतियां नूं एकागर करन लई रसना नूं पवित्र करन वास्ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप समूह संगत शामां दे नितनेम दे समय साल 2016 का पहला दिन उसनूं मनाउण वास्ते और इस दिन दिहाड़े ते पवित्र समागम जो सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के 4 साहिबजादियां माता गुजर कौर सतगुरां दे जान तो प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहीदियां आप उन्होंने समर्पित अते बाबा ठाकर सिंह जी दमदमी टकसाल के सेवादार गुरमुख प्यारिਆਂ की मिठी याद जो गुरमुख प्यारिਆਂ ने आपां नूं दसी है ਉਹ समूह ब्रिजबंदियां संगतां गुरु घर के प्रबंधक दमदमी टकसाल आस्ट्रेलिया के समूह विद्यार्थियों वालों सारे शहरों विचों आए हुए गुरमुखा प्यारिਆਂ कोलों विचों उन्हां वालों ये समागम जिहड़े कराए जा रहे हैं सो ये यादां चल रही हैं। सतगुरां ने कृपा की है आप रहरास उपरंत कीर्तन कीर्तन उपरंत कथा कथा उपरंत इतिहास आप जी के नाल साझा करने का समा आप गुरु के संतां ने बख्शिश किया है। बड़े पवित्र दिन चलते हैं कि मैंने चेता है बाबा ठाकुर सिंह जी की पहली बरसी जो बाल साल विखे विखम मनाई गई कि उतों के सेवादार मैनू भी बड़ी खुशी हो रही है। साढ़े भाई ज्ञान सिंह जी होनी इंग्लैंड तो आए वो भी अज संगत में बैठे हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कृपा कर दूरों दरेडियां तो आईयां हुई संगतां दी हाजरियां सतगुरु अपने चरणों में लाउण जी। सो आपां दिते हुए समय मुताबक अज का जो इतिहास है वो आरंभ करिए जो आपां ने मुख सतगुरु के लालां की शहीदी और इस वेले जिहड़े सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे ने शहादतां दित्तियां सारा इतिहास मिल के चल रहा है। तो गुरमुख प्यारिओ कभी भी ये नहीं विचार करनी कि जी आह काहतों कहिंदे हन आह काहतों नहीं कहिंदे, ये दोवें चीज़ां आपां नूं जरूरी हैं। अज ते कल का शामां दा दीवान अज सारा दिन ते हुण तक आपां किहड़ी मुख खुशी रखी है भी नवां साल एक मुकना ते दूजा चढ़िया है उसनूं मुख रख के संगत ज़्यादा गिणती में गुरु के दर्शनों नूं आई है क्योंकि नवां साल हर बंदा नवीं चीज़ पसंद करता नवां घर आपां पसंद करते हाँ नवां देश नवां शहर ते नवीं चीज़ां ते नवां ही टैलीफोन चाहिए गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर एक गल ते जाके थोड़ा जिहा कई बारी दुख होंदा है जदों गुरमुख प्यारिओ नवां इतिहास आउंदा है तो उस वेले कई बारी थोड़ा जिहा सानूं चंगा नहीं लगता पर यह अपने मन की गल ही आ लगना चाहिए चंगा। दुनिया दियां हर नवीं चीज़ां चंगियां लगदियां हन एक दुनियावी अपनी सारियां दी यह वरतों में आने वाली समाजिक चीज़ है। गुरु के सिखो जदों आप किसी के भी घर जाइए जे उस घर वाले की खुशी लैनी तो की करीदा आप जेड़ा उन्होंने घर में सब तो नवा जी आया होंदा छोटा बच्चा उन्होंने प्यार देईदा गज के आखो सतनाम श्री नवे बच्चे को प्यार देईदा ना नवे बच्चे को प्यार देईए तो घर की खुशी ते घरदियां दा प्यार तुहाडे नाल वधदा ते जे वड्डियां दा उन्हां दियां दा आपां निरादर करिए तां भी बैर पैंदा जे उन्हां दा सत्कार ना करिए। छोटियां नूं प्यार वड्डियां दा सत्कार ये जरूरी है कि जेड़ा बंदा किसी दे नव बच्चे नूं खुशी नाल प्यार नहीं दिंदा नफरत करता है तो घर दे कहंदे ने मेरी बेल वधी देख के सड़दा गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू हुंदा इदां ना। ते इस वास्ते अज जेड़ा भी कोई गुरमुख प्यारा गुरु के नवे शहीदां दे 84 वालियां दे अज दियां दे शहीदां दे नाल कोई भी नफरत करे चाहे मैं होवां ते चाहे वो होवे
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਕਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਵੇਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰਮ ਨਿਵਾਸ। ਆ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੇ ਆ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਲਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜਨਾ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਧੜ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਨ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧੌਣ ਭਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਭਗਦੜ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖਿਜਰ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰ ਖਾਨ ਆਇਆ। ਨਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਿਜਰ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਨਾਰ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗੜੀ ਤੋਂ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਈ ਫਰਲਾਂਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰੇ। ਏ ਆਖਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਣੇ ਚੋਰ ਦੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੱਦ ਮਿਣ ਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇ,
पुत्र दे आग्या पुछण ते खुश होके आख्या जीत सिंघा जे तैनू मैं आवाज मार के जंग नूं भेजदा कुछ मसला होर होना सी, इतिहास होर होना सी। आप आया कौम नूं पंथ नूं जदों लोड़ पवेगी हुण आवाज़ां नहीं मारनियां पैणगियां, अपने सामने है खालसा जी, आपां नहीं शहीद पैदा कीते। आप भी आए ने गुरमुख प्यारे, सतगुर का प्यारा पिताजी को आज्ञा लगे सतगुरां आप अरदास और भी शस्त्र सजाए ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा देख के जिस वेले आप दरवाजा खोल के सतगुरु तोर लगे ने मदन सिंह ते कोठा सिंह आपां ज्ञानी जी हुणां पासों सुणिया उन्हां नूं पैरे दे उत्ते रखिया सी ते उन्हां ने आख्या सतगुर जी इन्हां पुत्रां नूं जीत सिंह नूं नहीं जाण देना, असीं जावांगे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहण लगे मदन सिंघा हट जा रस्ते विचों, ये जावेगा नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे क्यों इहनूं क्यों भेज रहे हो? मदन सिंह जी कहण लगे कहंदे नूं तां भेज रिहा मैनूं मदन सिंघा तेरे विच ते जीत सिंह विच कोई फर्क नहीं है। प्यार नाल आखो सतनाम सिंह। ऐसा है अपना गुरु जेड़ा पुत्र मार के तुहाडे वल साडे वल इशारा करके मातावां दे पुछणे उत्ते कि मेरा जीत सिंह नहीं नजर आ रहा, मेरा जोरावर सिंह नहीं नजर आ रहा, जुझार सिंह नहीं नजर आ रहा, फतेह सिंह नहीं आ रहा। तो सतगुरु ने कहा इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुध चार, चार मुए तो क्या भया जीवत लाख हजार। लखां दे हजारां अपने पुत्र बनाए ने। वो सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब ही कह सकते हैं। पुत्र मैदाने जंग विच जाके शहीदी पाउंदा है ते छोटा लाल जुझार सिंह ਜਿਹੜਾ पिता जी दे नाल उपर अटारी दे विच जंग देख रहा है, जदों वीर मारा मारदा होया दुश्मनां दे नाल लोहा लैंदा होया जिधर नूं जांदा है दुश्मनां नूं कट वंड कर करके अगे लंघी जांदा है ते दुश्मन भज्जे जांदे, साह ने जिहदे पिछा मुड़ के नहीं देखदे। अखीर दूरों तीरां दी मार, बरछियां दी मार, सतगुरु का प्यारा आखिरकार शहीदी पा जाता है। ते बाबा जुझार सिंह जी सतगुरां दे सन्मुख खड़ो के अपने इतिहास नूं दोहराउंदे होए अपने पिता जी कोलों चमकौर दी गढ़ी विच अपने वीर दी तरह शहीदी पाउण वास्ते किवें आग्या मंगदा है, इह बेनती कीती जा रही है। ए जी आखे साहब जुझार गुरां नूं मेरे ते भी मेहर करो, वीर किते ना दूर चला जाए, हुक्म दिओ ना देर करो, वीर किते ना दूर चला जाए। मैं बापू दी अखी वेखी मौत वीर नूं वरदी ऐ, ढालां चों निकलण जंगियाड़े ते गाजों अग वरदी ऐ, ढालां चों निकलण जंगियाड़े। बाबा मैनू वाजां मारे पड़दा दल लुकारे पिया, मैनू कहंदे बापू तेरा हुण की गल विचारे पिया, मैनू कहंदे बापू तेरा। जिस नूं बाण तुसां तों चल गई ओ हस्ती ना हरदी ऐ, ढालां चों निकलण जंगियाड़े ते गाजों अग वरदी ऐ, ढालां चों निकलण जंगियाड़े। जद पहले ओ पंज गए सी मैं ओ वेला तकदा सी, वैरी दा दल फेर पिया सी, सिंह अगों ना झकदा सी,
जंग नूं जाण वास्ते आग्या मंगदे ने। ऐसा पंथ साजिया बाजां वाले पातशाह ने। क्यों मंगदा आग्या? क्योंकि उन्हें 5 घुट्टां वो खंडे बाटे का अमृत छकिया जिहड़ा सतगुरु बाजां वाले पातशाह महाराज ने 5 प्यारियां दे सिर लैके बख्शिश कीता सी। एडी शक्ति वाला अमृत वड्डिया होया सिर जुड़ गया, वो किथे खा सकता सी। सतगुरु सच्चे पातशाह के प्यारे वो बाटा कल नूं तैयार होना है। भागां वाले जी छकणगे, बाली वारी मैं ना कहां क्योंकि समा तुरिया जांदा। वो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे लाल ने आग्या मंगी, सतगुरां ने अकाल गुर अकाल दे जकारे छड्डे। ये साडे चौधरीआं वांग नहीं, कुर्बानी करन नूं ते तुर पए। पर जो थोड़ा जिहा औखा समा आया तो संगतां नूं यही बेनती सी मेरे मुंडे का ख्याल रखियो, गज के आखो सतनाम। ऐसा भी हुंदा है। पर बाजां वाले पातशाह अपने पुत्रां नूं मोहरे तोड़ रहे ने, क्योंकि सिक्ख्या देनी है सानू। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज अपने पुत्र नूं शस्त्र सजा के 5 ਸਿੰਘਾਂ का जथा दे के कहन लगे, जुझार सिंघा हुण सिंह भी थोड़े ही ने, पहलियां दे नाल ते ज्यादा तोरे ने, तेरे नाल हुण 5 ही ने। सतगुरां नूं सीस झुका के बाबा जुझार सिंह जी सानू आ दिन देण वास्ते जे उत्थे सिंह कंड दिखा जांदे, जिन्हां दियां अज छुट्टियां ने खालसा जी। 25 नूं क्रिसमस अपने दिसंबर दी हुंदी है ते सारे देशां में छुट्टियां हुंदियां ने। जीसस क्राइस्ट नूं मनण वाले उसदे सेवक 13 दे 13 ही भज गए सी खालसा जी, तां ही 13 तरीक नूं नफरत करदे ने। 13 नंबर नूं क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने मुरशद के नाल जिहड़े सेवक सन हेरा फेरी उन्हें कर गए। पर साढ़े सतगुरां दे प्यारे, साढ़े सतगुरां दे नाल वो कह रहे हैं, महाराज अपने पुत्रां नूं ना तोरो, असीं जावांगे। धन है कुर्बानी गुरु के सिखा देवी। क्यों कुर्बानी है? क्योंकि सतगुरां ने अपना रूप उन्होंने दिता है। ते सतगुरु बाजां वाले पातशाह महाराजा लाल पिता तू आग्या लेके 5 ਸਿੰਘਾਂ का जथा लैके जिवें बाबा जुझार सिंह जी ने चमकौर की गढ़ी दे विच आई हुई 10 लाख फौज विचों मुगलां पठाणा रंगड़ां ते मुगलां दे जिवें टोटे कीते आऊ लाए, जुझार सिंह ते उहदे ਸਿੰਘਾਂ ने फिर दा वातावरण है एवं बेटी कीती जा रही। वेखो जाके नूं जुझार सिंह चलिया, रोल जावे ना बहादुर दा चलिया, पुत गुरां ने शिंगार के ते कलिया। सोच आखदी ये गल मैं सुणावां सच दी, डोरू नाल डूब जावे उत्ते मौत नचदी। जान के ओए तीर मारदा, केड़ा वार चल सके ओदे वार दा, मच्छी पानी ते तरे दे तेग तारदा। जणा खणाए होवे कि आए कहंदा गल नूं, उत्थे आपदा पै गई मुगलां दे दल नूं। बाल पईया सी जो आपो
लाल छुटेरा, अखां सामे हो गया जद बेरा बेरा, हस के बोले सतगुरु बा भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाहो कनेरा, वाहो वाहो गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। ऐसे गुरु दे आपां पुत्तर हाँ, ऐसे गुरु की बख्शिश कल नूं वरतनी खालसा जी जे अजीत सिंह, जुझार सिंह, हिम्मत सिंह, सहब सिंह, दया सिंह की अंश वंश के वारस बनना। ये गुरु के प्यारिओ ये समा ना खजाओ, वक्त विचारे सो बंदा होए। वक्त विचार के भाई जिवें वक्त विचार के पहले दिन आपां गुरु के दरबार में पहला साल का पहला दिन समझ के प्यार नाल आए हाँ, ते जिंदगी विच कईयां वीरां नूं पहला ही अमर संचार है शहर दे विच कि होना है, ते वो भी समा ना गवाओ। ये बेनती है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज का प्यारा शहीदी पा जाता है, सतगुरु जकारे छड्डदे हन, ते सतगुरु कहते दया सिंघा साडा भी चित्त करदा असीं मैदाने जंग में जाके शहीदी पाईए। ते दया सिंह कहण लगा महाराज बहुत वड्डा कौम का नुकसान होवेगा, तुसीं नहीं जा सकते। दया सिंह समझ गया सतगुरां दे जे मन बन गया रोक नहीं सकांगे। उस वेले वक्त विचारिया जो वडियाई पंजां नूं बख्शी सी, उस वेले 4 सिंह होर नाल लैके 5 प्यारियां दा रूप बना के हाथ जोड़ के बेनती कर दी सतगुरु सच्चे पातशाह नूं। बाबा दया सिंह जी ने सतगुरु जी तुहानूं पंथ बेनती करता है कि तुसीं इह चमकौर की गढ़ी विचों चुपचाप निकल जाओ, थे जंग विच नहीं जा सकते। सतगुरु गरीब सच्चे पातशाह जी तुसीं इत्थों चले जाओगे साडे वर्गे लखां साज लोगे, जे तुसीं इत्थे शहीदी पा जाओगे तो असीं लखां बचे हुए भी एक भी नहीं रहना, खत्म हो जावांगे। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज ने इत्थे कई रावां हैं इतिहासकारां दीयां, पर आपां बाहला टाइम इधर नूं ना लाइए क्योंकि आपां सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे अज दे जिहड़े सिंह उस सिੱਖਿਆ लैके जिन्होंने चमकौर का साका अज वरताया ना तो वरता रहे उन्हों का इतिहास हुण आपां तुहाडे नाल साझा करना है। दोवें नवां इतिहास नवां नक्शा भी ते पुराना भी, ताकि आपां नूं पता लग सके पुराने भी आपां ही सी ते नवें भी आपां ही। अंगज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, क्योंकि आपां गुरु उसे दे सिख हाँ जिस गुरु दे सिख चमकौर की गढ़ी विच लड़ रहे हैं। उसे गुरु ने अपने पुत्रां नूं गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे लड़ लाया ते आग्या कीती है, हुक्म कीता है आग्या भई अकाल की तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आपां नूं हुक्म है, ये किसी ने कह कहाई नहीं, आपां इधर नूं आए हुक्म है गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दा, ते गुरु ग्रंथ जी मान्यो। मनण ने भी कहा कोई दवाई दे देवे ते खानी ना दसे ते मर जाता बंदा खालसा जी। ज्यादा गोलियां खा 7 दिनों दियां वो कहे भी शायद एको दिन ही दित्तियां, आउंदा ही खा लवे पानी का गिलास भर के सारियां गोलियां, राम नाम सत हो जूगी गज के आखो सतनाम से। इस वास्ते जेहड़ी दवाई जिद्दां भी आ ग्लूकोज पीण नूं नहीं हुंदा, गोली खाण नूं हुंदी है ते टीका लाउण नूं हुंदा। जे गोली जिहड़ी आ बांह 'च खवो दित्ती जाए तो टीका पी लिया जाए तां भी गड़बड़ी हुंदी है। इस वास्ते जो हुक्म है डॉक्टर का, जो आपां नूं हुक्म है गुरु का, आपां वो मनना है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारिਆਂ ने साडे लई परोपकार कीता, महाराज ने बेनती की, सतगुरां ने वो बेनती प्रवान की है जिहड़ी चढ़दी कला वाली है, ते जिहदे विच ढलिहाई ते कोई ऐसी गल प्रतीत हुंदी सी उहने मनी कहण लगे दया सिंघा सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे ने कह दिता कि दया सिंघा तुसीं सानू बेनती करते हो प्रवान करते हाँ। कौन सन? गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे लाल, ते जिन्होंने सतगुरां ने सानू प्रगट गुरां की देह का वचन किया है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिल वो चाहे खोज शब्द मैं ले। परमेश्वर को जिन्हें मिलना गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज की बाणी पढ़ी, ये हुक्म है। उदय सिंह हुणी कहण लगे सतगुर चमकौर की गढ़ी छड़ जाओ। दया सिंह जी मेरा चित्त करदा रौली पाउण नूं, ताड़ी बजा के जाना है। पुछया ने कहण लगे 7 बजन पर गढ़ी छड़ दिओ, जिद्दां भी मर्जी। अद्धी रात का समा सी, सतगुरां ने चमकौर की गढ़ी छड्डी, नाल दया सिंह धर्म सिंह ते मान सिंह नूं जाणदा हुक्म कीता। क्यों खूंजियां तो ताड़ी मार के पीरे हिंद में रवत कह के सतगुरु गए ने, कि चोरी नहीं गए।
जिस वेले अद्धी रात को, क्योंकि रात को जंग उन्होंने समय में बंद होंदा सी, जिस वेले ये सतगुरां ने ताड़ी मारी तो मुगल फौजां आपस में ही फस पईयां भी गुरु इधर ना होवे, गुरु इधर ना जा चलिया जाए। उन्होंने वक टुक बहुत ज्यादा हुई। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ते गुरु के तिन्ने सिख जिहड़े सन सिंह इथों निकल जाते हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे भाई संगत सिंह के सीस के उत्ते कलगी तोड़ा दे के सतगुरु गरीबनाथ सच्चे पातशाह महाराज आप जाते हैं। तो बचे हुए सिंघां ने जिन्ना चिर श्वास रहा उन्ना चिर उन्होंने गुरु के प्यारिਆਂ ने लड़ के दुश्मन को अंदर नहीं आउण दिता। शहीदी तो बाद वो फौजां उत्थे आउंदियां हन। तो सतगुरु गरीबनाथ सच्चे पातशाह महाराज के प्यारिਆਂ ने इस तरह सतगुरां दा अपने पिता जी का साथ दिता। तो सतगुरु जी निकल लगे, कह लगे धरू तारे की सेध में तुरे जाओ, अपना मिलाप हो जाएगा, क्योंकि एक पासे नहीं गए, चौं पासियां निकले हैं। तो धरू तारा क्यों क्या है? क्योंकि बाकी के सारे तारे जिहड़े ने अपनी जगह तो घूम जाते हैं, फिर जाते हैं। एक धरू तारा है जिन्होंने इत्थे इन्हां देशां दे विच नॉर्थ स्टार कहा जाता है, वो अपनी जगह नहीं छड्डदा, बाकी सारे हिल जाते हैं। तो इस गल नूं मुख रखना है खालसा जी। इको एक गुरु की मत है, इको एक गुरु की रहत है जिहड़ी 1756 ते 1699 विच सिखां नूं रहत बख्शी, जिहड़ी रहत बाबा दीप सिंह ने रखी, जिहड़ी रहत बाबा मनी सिंह जी ने रखी, वो रहत है सतगुरु सच्चे पातशाह दे प्यारे। जिहड़ी जे पढ़ांगे तो गुरु की उन्नी शक्ति रहेगी। जे बंदियां दी बनाई हुई दूजे तारियां वांग चमकदी ते वो भी है विच, उहदे विच बथेरा कुछ हो चंगा ही पाउंदे ने उदां अपने मनों, पर गुरमुख प्यारो कोई होर आउंदा वो अपनी मत नाल बदल जाता है। उन्हां चीज़ां तो बच के गुरु वाले आपां बनना है। ते जिहड़े गुरु वाले बने उन्होंने की कीता? दमदमी टकसाल के 14वें जथेदार संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जदों सिख कौम विच गुरु दम नूं हवा दे के दिल्ली के तख्त ने एक नकली नरक धारिया पैदा किया, सतगुरु के प्यारिਆਂ ने उसका विरोध किया। सरकार पंजाब में ऐसे बादल दी सी जिहड़ी हुण लुट घसुट मचा रही है। जदों भी यह बादल आउंदा है देखण नूं सिख लगदा नुकसान सिखां दा करदा खालसा जी। सतगुरु गरीबनाथ सच्चे पातशाह महाराज रहमत करन। उदों 78 विच इन्हां ने 13 सिंह शहीद ते 78 जख्मी कीते उन्हां दा हक लैण लई। सतगुरु के प्यारिਆਂ ने 2 साल ते 11 दिन बाद नरकधारी सोधिया। फिर पिंडां ते शहरां विचों मोटरसाइकिल वालियां ने, नौजवानां ने, उन्हां दुष्टां दुखियां ने जिहड़े सिख बच्चियां नूं मगर ला ला के ते कुकर्म ते लाउंदे सन, उन्हां लोकां दी चुण चुण के उन्हां नूं सजावां गुरु के सिखां ने दित्तियां। सरकार नूं हत्थां पैरां दी पै गई। उन्होंने संत बाबा जरनैल सिंह खालसा नूं निशाना बनाउणा और उन्होंने सिंघां नूं फड़ फड़ के गिरफ्तार करना। इत्थों गल चलदी चलदी सिंघां दी रिहाई वास्ते मोर्चा लग गया, धर्म युद्ध मोर्चा। जदों सिंघां नूं रिहा कराउण वास्ते बाबा ठाहरा सिंह ते भाई अमरीक सिंह जी नूं अमृतसर विखे गिरफ्तार कर लिया गया। 19 जुलाई ते 1982 नूं पहला जथा संतां ने अकाल तख्त साहब तो अरदास करके धर्म युद्ध मोर्चा आरंभ किया। 6वें पातशाह महाराज के चरणों में अरदास की, सतगुर जी मैं अपने निजी फायदे वास्ते मोर्चा लावां, मैनूं असफलता बख्शिओ, ते जे मैं कौम वास्ते ते सिंघां दी रिहाई वास्ते ते कौम दे गलों गुलामी लाउण वास्ते असीं ये मोर्चा आरंभ कर लगे ते सतगुरु जी किरपा करिओ। ये अरदास करके वो मोर्चा बड़ा कामयाब होया। उस मोर्चे नूं खत्म करने वास्ते आपां कल ये विचारिया सी अकाली दल खरीदिया गया। खरीदे हुए अकाली दल के विचों गुरचरण सकत्तर ने सुरिंदर सिंह सोढी ते संतां नूं शहीद करदे निशाने दे नाल 2 बंदे जेलों कढाए। अज जेलों कढाउण वास्ते की कुछ आपां नूं करना पै रिहा ते सिंघां नूं जेलों छड्डिया नहीं जा रिहा। पर जे कोई सिंघां नूं मारन वास्ते तैयार हुंदा ते उहदी जेल भावें होवे ते सरकार उहनूं छड्ड दिंदी है जेल हुंदिआं होइआं भी। सो इस वास्ते बड़े विचारन की लोड़ है। और सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारिਆਂ ने जिस वेले सोढी के कातलां 4 नूं सोधिया ते 5वें ने फिर चिट्ठी पाई ते फौजां आईयां। फौजां ने आके दरबार साहब 4 चफेरों घेर लिया। 1,10,000 फौज कले अमृतसर दे विच आई है। बाकी BSF, CRP, पंजाब पुलिस ਅਤੇ होमगार्ड सारिया सरकार दी फोर्सां दी निगाह जिहड़ी सी उस वेले सिखां दे उत्ते लगी भी सिख नहीं एक भी जिंदा छड्डना। गुरु के सिखो वो समा भयानक सी, चमकौर दी गड़ी ही सी। वो बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह
ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਜੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। 1 ਤਰੀਕ 1 ਜੂਨ ਤੇ 1984 ਨੂੰ CRP ਤੇ BSF ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छठ आस हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। और सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे कहते हरमंदर साहब की पवित्रता लई अपना तन मन ते धन मार देंगे, गल ही कोई नहीं। 1 तरीक नूं गोली चलती है, सिंघां ने अंदरों गोली ना चलाई। जनरल सुबेग सिंह ने आख्या ये टेस्ट फायर आ, इन्होंने अंदाजा लाना इथों भी अंदर की है, आप गोली नहीं चलाउणी। ਸਿੰਘਾਂ ने गोली ना चलाई। 10-12 सिंह उदण शहीद होंदे हैं। भाई महंगा सिंह दी बबर खालसे का सिंह वो शहीद होंदा है। भाई राम सिंह दी गड़वई यूपी का वो सिंह शहीद होंदा है। नाल होर सिंघां दी शहीदियां होंदियां ने। इन्हां दे संस्कार भी दरबार साहब दी लागे एरिए दे विच ही इन्हां नूं करना पिया। 2 तरीक नूं ये गोलाबारी बंद हो गई। कुलदीप बराड़ ने देखिया अंदरों कोई गोली नहीं चली। ते जेड़ा दिल्ली दे विच कंट्रोल रूम सी जिस दी कमांड राजीव गांधी करदा सी, लोड़ पैण दे उत्ते कहंदा जेड़ी भी चीज चाहिदी होवे किसी नाल गल करन दी लोड़ नहीं, सीधी गल करे उत्थों तुहानूं हुक्म हो जाएगा, आर्डर दित्ते जाणगे। उस नूं वायरलेस राहीं कहंदा है कुलदीप बराड़, कहंदा जी 2 ਜਾਂ 2.5 घंटे लगणगे, दरबार साहब खाली करके आपको पूछ लिया जाएगा कि किसको चाबियां देनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे, क्योंकि नाल चाहत किश और है कि और है भाई चितवत रहे हो ठगौर, नानक फांसी गल परी। 2 तरीक नूं इन्हां ने थोड़ी ढिल दित्ती। 3 जून नूं गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दा शहीदी पर्व सी। हज़ारां संगतां, जे किसी ने ट्रक नवां लिया वो अपने भाईचारे ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਓ, ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨੀਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। 3 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹ ਐਨ ਸੁਚੇਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਕਸਿਆਂ ਦੇ ਬੋਕਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਊਗਾ। आप तो वध सैकड़ियां मोदे घाट उतार के आपने इन्हां लोकां नूं एक सबक सिखाउणा है कि सिੱਖੀ उत्ते हमला करने वाले
सिखां दे नाल लड़ना, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ लड़ना कोई सौखा नहीं। इन्हां ने 4 जून की सवेर 4:40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ अकाल तख्त साहब ते सिੱਟ के ते आप तिन्ना ही पासियां तो इन्फेंट्री जिहड़ी पैदल थल सेना हुंदी है उस नूं तोड़िया ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे लाला ने उसदा किवें जवाब दिता। आसा जी भी वार सुनदी होई संगत ते किवें कहर होया ते गुरु के सिखां ने उन्हां दा मूंह तोड़वा जवाब किवें दिता, इवें बेनती कीती जा रही है। 4 जून दी सवेर चढ़े फौजां दे हनेरा, तोपां गोले दित्ते घेर ताकत अकाल ते फौजां हल्ला बोलिया। अज अमृत वेले दरबार साहब च फौजां खून डोलिया। शुरू आसा दी दीवार वंडे दिलां नूं प्यारे, बैठे सिख परिवार ला के समाधियां कीते शांत बाणी ने, कीते छलनी शरीर रब नूं ध्याउणियां दे जालमां दी टाड़ी ने। गुरबाणी ताईं गाउंदे गुरु पंजवां ते आउंदे, गुरबाणी ताईं गाउंदे गुरु पंजवां ते आउंदे। शहीदी पुरब मनाउंदे कर ते शहीद ने फौजां कैर करके। शहीदी पुरब मनाउंदे होर शहीद ने पातशाह दे दर ते। कीता दाग फौजी कैर सिंह सगे नाम ठहरे, ਸਿੰਘਾਂ खोले अगों फैर फौजां दे मुकाबले हस हस करांगे। रख तलियां ते जन गुर धामां वास्ते असीं लड़ां मरांगे। ਸ਼ੇਖ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜਾਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ, ਮੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਚੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਚਾੜੀ ਆਏ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਲਕਾਰਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਰਾਜ ਕਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਲਕਾਰੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ। ਫੌਜੀ ਦਲ ਬਗ ਪਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਮੋੜੀਏ। ਹੜ ਕੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਰੋਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘੋ ਜਾਨਾਂ ਹੀਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜਾਂ ਰੋੜੀਏ। ਜੈਵ ਘਰ ਵਾਲੀ ਡੋੜੀ ਫੌਜ ਉਤਰੀ ਉਹ ਪੌੜੀ, ਵੱਡਾ ਬੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੌੜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂ ਚ ਨਵੇੜਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਧਰਮੀ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂ ਚ ਨਖੇੜਤੀ। ਫੌਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕੇ ਆਉਣ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਤਕਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਉੱਚੀ ਢਾਉਣ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁੰਗੇਸ਼ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਮੋਇਆ। ਮਾੜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰੋਇਆ ਵੈਰੀ ਗੋਲ ਧਾਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਨ ਕੌਮੀ ਚਮਕਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਚੂਰ। ਫੌਜੀ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਚੂਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇ। ਹੋ ਗਏ ਪੱਤੜਾਂ ਨਡਾਲ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸੀ ਦਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਫਾਇਰ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
सतगुरां दा हुक्म है श्री साहब जरूरी है। ते बाकी सिख ने समय का वधिया शास्त्र रखना, समय का वधिया तवर तुपक अर तीर तोप तक गुरु के खालसे नूं हुक्म है। चलो गदार लोग साडे राज विच आ गए, उन्होंने साड़ियाँ तोपां भी साड़ियाँ फौजां भी सारा कुछ ही सिख राज का तबाह कर दिता। जो गदारी कोई कर लग पवे तो उस वेले खालसा जी फिर इदा ही होया हुंदा है। उस सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारिਆਂ ने समय के वधिया हथियार सन। ते अजायब घर वाली ड्योढ़ी वाले पासों जदों फौजां आईयां ते उस ड्योढ़ी के उपर ड्यूटी सी भाई जोगिंदर सिंह चक राजू सिंह वाला हुशियारपुर का, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਝਰੋਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਆਪ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਫੈਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਐਸੀ प्लैनिंग की हुई सी। फौज जी आती है रिड़ के भी वह भी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे सफाया करी जाते। जी आप दर्शनी ड्योढ़ी तो अपने अजायब घर की ड्योढ़ी जो परिक्रमा में दाखिल होंगे आप संगतां ने दर्शन किए होणगे। वो पौड़ियां के साइडों के उत्ते झरोखे हैं, वो हवा आने वास्ते वो ऐसे उसे झरोखे हैं। तो जदों उतों भी रिड़ के आते थे तो कुछ सिंह उन्होंने झरोखियां के गन्ना लैके अपन खड़े सन। फौजी सोचते सी भी गोलियां इन्होंने साडे अंगने वाही चलाउणियां ने ते ओह पर क्योंकि महापुरखां दा ते जनरल सुबेग सिंह दा हुक्म सी भी गोली अजाई नहीं जानी चाहिए। एक भी चली हुई गोली दुश्मन की छाती में वजनी चाहिए है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज प्यारे ने चुन के उन दुष्टां नूं मारिया। एक बेनती आई है जी लंगर दे विचों कि प्रशादे पकाउण वास्ते बीबियां दी जरूरत है, प्रशादियां दी सेवा वास्ते जे किसी को समा होवे तो वो प्रशादियां की भी सेवा की जाए, ये भी महान सेवा है सतगुरु के प्यारे। सो एक होर अनाउंसमेंट मैनूं लांगरियां ने की सी, लंगर विच किसी का आईफोन डिग गया सी रह गया है। जे किसी भी वीर भैन भाई का होवे बाद विच भी पता लगे कोई भी किसी को पुछे तो दस दो प्रबंधकों को मिल सकता है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे हो उस वेले गुरु के प्यारिਆਂ ने परिक्रमा विच इन्ना संघना और ऐसा फायर सी जिहड़ा 4 इंची तो उच्चा नहीं सी जाता, क्योंकि पता सी भी इन्होंने लम्बे पै के करोलिंग करके फौज आएगी। और राइफल सतगुरु के प्यारे जनरल सुबेग सिंह ने सिंघां नूं ट्रेन किया सी भी राइफल लम्बियां पा के, सीधी करके नहीं, राइफल लम्बियां पा के गोली मारनी ताकि गोली जिहड़ी आ वो रिड़े आउंदियां दे ऐन पुड़पुड़ियां विच वजे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारिਆਂ ने आउंदे होए दुश्मनां दा मुकाबला कीता। ते जिस वेले सवेर के 10 बजे ने ते हरियां वर्दियां दे नाल परिक्रमा जिहड़ी इस पासों ऐन भर गई। आप फौजी मानते कहते एक बारी साडी किलिंग ग्राउंड बन गई, सानूं पता ही नहीं सी लगता कि फायर किधरों आ रहा है। नानक निवास ते बबर खालसे पानी वाली टैंकी दे उत्ते फैडरेशन दे सिंह अते होर गुरु के प्यारियां संगतां जिहड़ियां हन वो लोहे लै रहीआं हन। जिस वेले घमसान दा युद्ध हो रहा सी ते संत बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वाले दे वड्डे भुजंगी भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी आल इंडिया स्टूडेंट फैडरेशन के जदों प्रधान सन, ਉਹ अपने नाल दे साथियां नूं कि ਸਿੰਘੋ हुण मौका है, आ दुश्मन वाधा आ रहा है ते जे हुण दुश्मन नूं दो हाथ ना दिखाले ते कलगीधर पातशाह महाराज खंडे बाटे दे अमृत नूं लोकी उंगलां करनगे। जिन्ना चिर जान है बाद में जो मर्जी इत्थे हो जाए, पर जिन्ना चिर आपां जिउंदे उन्ना चिर धन गुरु रामदास पातशाह महाराज की परिक्रमा जिसदी एक एक इट थले 100 सिंह तो वध सीस लगे ने दी पवित्रता खातर जदों इहदे विच परिक्रमा विच फौजां सनवेर जोड़ियां दे आउणगीआं, अपने जीवन का हज कोई नहीं है। वो अपने नाल दे साथियां नूं वंगार के वाधे हुए दुश्मन दे उत्ते हमला करन वास्ते जिवें भाई अमरीक सिंह जी कह रहे हैं उस वेले दा वातावरण है एवं बेनती की जा रही ये जी दुश्मन वाधे वेख सूरमा जोश च आके कहने लगा मर तो जाना वार बचारो कौमी मंदिर टहन लगा। दुनिया दी कर यार करनगे ऐसी वीर वयाती
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਨਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਸਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹ ਲੇਖ ਦੇ ਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਰਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ 84 ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ, ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ, ਬੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਰ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਅੱਜ। ਸੋ ਰਹੋ ਚਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 84ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕੌਣ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਜਨੇਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਾਤੀ ਹੋ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪਰ ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ IAS ਅਫਸਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ? ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? 3 ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 10ਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ
मूल मंत्र के उत्ते उन्होंने शंके पा पा के देख ले, नहीं गल बनी कि उन्होंने आख्या कि ये शायद ज़्यादा प्रेमिया के दसम की बाणी में शायद थोड़े लोग जानते हैं, कई लोग ये नालों वख कर लो, बाद इधर आप होवांगे। सो रहो विचार इन्होंने लोगों को खालसा जी खास बच के रहना है, तो शहीदों का प्यार शहीदों नाल करना है, पुराणियां नाल भी ते नवियां नाल भी। किसी भी परिवार नाल अपना मिलाप होवे, उहदे सियाणे दी नरादरी करनी, ते उन्हां दे नाम बच्चे जम्मे बच्चे नूं आपां नाम प्यार करिए ते अपनी मिलवर्तन जिहड़ी है बंद हो जाती है। इस वास्ते गुरमुखो जे गुरु की संगत ते गुरु के पंथ का अंग बनना है, ते गुरु के पुरातन ते नवीन शहीदों का बराबर का सत्कार करना बनेगा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। दमदमी टकसाल आस्ट्रेलिया के समूह विद्यार्थियों, ब्रजमंडी समूह संगत समूह प्रबंधकों के तय दिलों धन्यवादी हैं जिन्होंने ये समागम के विच सहयोग दे रहे हो। आओ समा तकरीबन हो गया, मैं मिनट तुहाडे 2 ही लैने ने, बाकी का इतिहास जिहड़ा आपां कल नूं कवांगे। ये सी चमकौर का ते 84 का कोई फर्क नहीं, ते 84 दे विच फिर सरकार सोचती सी भी हुण तोपां ते टैंकां नाल असीं सिखां दा लक तोड़ दिता है, ये हुण उठण जोगे नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी का बहुत वड्डा टीजा मिसिया सी भी दरबार साहब नूं समेट के ते एक होर ऑपरेशन करना जिहदे विच 18 तो लैके 35 साल तक के नौजवान जिहड़े ने इन्हें फौज ने खत्म करने सन। वो क्यों फेल होया? वो तुहाडे पुत्तरां ने जदों बैरकां छड्डियां, फौज दे विचों जदों बैरकां छड्डियां, जे तुहाडे पुत्तर फौजी बैरकां छड्ड के ना तुरदे ते आ नौजवानी जिहड़ी पढ़ने वास्ते भावें आपां आए हैं तो भावें किसी तरह बाहर आन के बस गए, गुरमुख प्यारे आपां नूं बस छोटियां छोटियां उन्होंने कुचल देना सी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत कर दूजी स्कीम हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री सी पाकिस्तान दे नाल जंग ला के अपने जहाज़ों तो पंजाब के उत्ते बंब सुटा के ते सानू ऐन कमजोर करना सी। वो स्कीम ओदी बाजां वाले की कृपा दे नाल सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह ने फेल की है। सो इस वास्ते ये भुल जाओ भी आपां खत्म होवांगे। अंग्रेज जदों धोखे नाल पंजाब दे उत्ते काबज हुंदा है, अंग्रेज अफसर का मैनूं नाम भुल गया, मैं चेते करांगा। वो दरबार साहब विच गया कि जदों किसी का राज हो जाए ना उस वेले वो फिर अपनी ताकत दिखाउंदा है। उन्हें जदों दरबार साहब मत्था टेकिया तो कुछ सेवादारां ने उठ के उसका सत्कार किया जिहड़ा नहीं सी करना चाहिए, पर जदों राज वाले बंदे होण ऐसा असर पै जाता है। वो दर्शन करके जो मुड़िया तो उन्हें नालदियां नूं क्या कहता, मेरे दिल से उदण ठंड पैनी है जिदण हरमंदर साहब में चर्च दे विच बदली कर दियां, कन्वर्ट करना कहता मैं इन्हां नूं सिखा दूं, ये दरबार साहब नूं चर्च बनाउणा। मैं होया कि वो तो कह गया भी मन की मनशा सी, पर चलिया गया संसार तो। अज गुरमुख प्यारे बहुत सारे आस्ट्रेलिया विच इंग्लैंड को सिख आके बसे ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता। तुसी कदे मौका बने तो उत्थे जाओ, परमेश्वर ने की लीला बनाई। जेड़े लोग हरमंदर साहब नूं चर्च बनाउणा चाहुंदे सी, उस हरमंदर साहब विच प्रकाश गुरु की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे प्रकाश सैकड़े चर्चां विच इंग्लैंड की धरती के उत्ते गुरुद्वारे बन के निशान साहब चर्चां दे झुलदे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो सोच रहा सी हरमंदर साहब नूं मैं चर्च बनाउणा, ते हरमंदर साहब के मालिक ने उन्होंने चर्चा नूं गुरुद्वारे हरमंदर बना दिता है। ते सिख उत्थे मत्थे टेकते ने। ओए जेड़ा दिल्ली का तख्त चाहता है कि सिखां दे पंजाब नूं ते सिखां नूं मैं खत्म करना है, वो भुल जाए वो अंग्रेज अंग। असीं एक स्टेट अपना सिख पंजाब ही खालिस्तान मंगते हैं। गुरु के सिखो गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु नानक पातशाह ने कृपा करनी, पता नहीं कितनियां स्टेटां खालिस्तान बन गई। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बन गई तां जे तुसीं जिहड़ा कल नूं सतगुरां ने अमृत संचार बख्शिश आपां नूं कीता, रहिंदे भाई अमरधारी गुरु के खालसे बनो, खालसे होवांगे ते खालिस्तान बन जाऊगा भाई। सो इस वास्ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज रहमत करन। आओ प्यार दे नाल सरवण करो। उसी 84 का चमकौर वाला साका धराया। उदों बाद वो चाहते सी भी हुण शायद सिख नहीं, ते उदों बाद दे विच गुरु के प्यारिਆਂ कोल आईयां फिर AK-47 ते उन्होंने खालिस्तान जो संतां महापुरखां ने कहा कि जे दरबार साहब विच फौजां आउणगीਆਂ ते सिख खालिस्तान की ऐलानियां जंग लड़नगे।
कोई जंग गुरमुखो बंद नहीं हुई, मठी जरूर पई आ। ये समा हुंदा है आपां नूं कामां कारां दे विच आउंदी है ढलिहाई, सब कुछ आउंदा है, पर वो बंद नहीं हुई। धर्म युद्ध मोर्चा जारी है और खालिस्तान वास्ते कौम के सूरबीर योद्धियां ने किवें मारा मारियां ते पंजाबी अते सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕविता ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਤਰੀਕਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। AK-47 ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कलगीधर दे वीर दुलारे जिन्हां दी सतगुर पैज सवारे, तुर पे करके फुल त्यारे गालों गुलामी लारे ने। AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने, AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने। ओ जिस भी जुल्म कौम ते कीता ਸਿੰਘਾਂ करदा फिरदा फिरदा, जो दिन फट कौम दा सीता सिंह सिर तली टका रहे ने। AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने, AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने। गोविंद राम जहे हंकारी प्योबत सोते वारो वारी, लारे नरकां विच तारी रहिंदे पछों तारे ने। AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने, AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने। बलवंत धोखा कौम नाल करिया, पापी खून नदी विच तरिया, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ठीक समय दा भरिया चंडी गड़बड़ कर रहे ने। AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने, AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने। SP हरजीत ने कैर गुजारे, संगे सनी 4 सिंह मारे, ਸਿੰਘਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਣ ਦਿਦਾਰੇ ਪੁੜਤੇ ਜੀਬ ਉਡਾਰੇ ਨੇ। AK-47 ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, AK-47 ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। हजारा करा चमकी संगियाए, लम्मे हो मुगाड़िए पाए, पंजे मोती गोद छुड़ाए पाना सिंह वरता रहे ने। AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने, AK-47 वाले
तरह ये नौजवान आप जी दे जो पिछे सन वो अज भी हैं गांव भी रहने हैं साडे विरोधियों दी सोचां जिहड़ियां हन वो जोर जरूर लाउणगियां पर सिखो आपां नूं गुरु ग्रंथ साहब के सेवकां नूं कोई खत्म नहीं कर सकेगा। इन्नियां बेनतियां करते हुए दास खेमा दे जात हन बोलदे एक नहीं अनेकियां गलतियां कर गए होवांगे अनजान जान के गुरु की संगत जिहड़ी है बख्शण योग है। इतिहास आपां पूरे दा आरंभ कीता असीं अधूरे हाँ पूरे दा इतिहास अधूरा बंदा पूरा नहीं सुना सकता। इस करके साडियां कमजोरियां नूं साडियां जान के खेमा बख्श देनी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे। सो आओ 6 पौड़ियां आनंद साहब जी दियां आप सारी संगत ने मिल के अरदास वे सतगुरां दी सेवा में शामिल होकर आप सतगुरु जी तो खुशियां प्राप्त कर